If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो पहले तो हम आउटलायर कंपनीज देखते हैं निफ्टी 50 यूनिवर्स में। तो पहले तो हमने उससे पहले तो हमने चेक कर लिया था कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स इन Q4 FY24 कौन से सेक्टर्स में। निफ्टी 50 के अंदर विद इन देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स अगर देखते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स की सबसे ज़्यादा थी, बैंक्स की 15-16% थी, कैप गुड्स की 25% थी, कमोडिटी केमिकल्स की भी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की 10-11% ग्रोथ थी, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ की 12% के आसपास थी, फार्मास्यूटिकल्स की 20% थी, टेलीकॉम की 25% ऑड थी। तो ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स की जो ग्रोथ थी पैट के अंदर दैट वाज क्लोज टू 20%, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। नाउ लेट्स फाइनली लुक एट कंपनीज जहाँ पे लाइक आउटलायर अर्निंग्स ग्रोथ थी। तो वन एग्जांपल इज शक्ति पंप्स। तो शक्ति पंप्स जो कुसुम स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है स्कीम के, तो इस पे हम कभी ना कभी तो वीडियो बनाएंगे। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ थी वो 234% के आसपास थी, व्हेयरएज ऑपरेटिंग मार्जिन 21% था, एंड जो कंपनी का पैट था वो 90 करोड़ का था, जो लास्ट ईयर 2 करोड़ का था। एंड कंपनी पास ऑलरेडी मोर देन 900 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर एग्जीक्यूट होनी है। तो हमेशा वैसे इनका H1 सॉफ्ट होता था, बट इस बार इनका फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इट फिट्स इनटू दैट थीम ऑफ रिन्यूएबल्स, क्योंकि मॉड्यूल के भी प्राइसेस करेक्ट हो रखे थे, तो इनके मार्जिन एक्सपेंशन भी होगी। तो दे बीन गाइडिंग फॉर 18-19% मार्जिन, बट इट इज़ वन ऑफ द स्टोरीज जहाँ पे रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, किर्लोस्कर, जब हम किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की बात करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस विच रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। आई थिंक यहाँ पे सेल्स ग्रोथ तो 8-9% थी, बट मार्जिन एक्सपेंशन थी बिकॉज दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन एज वेल। एंड अक्रॉस द ग्रुप, चाहे वो किर्लोस्कर ऑयल इंजन हो या किर्लोस्कर ब्रदर्स पंप्स के अंदर हो, तो वहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। तो किर्लोस्कर ग्रुप में ऑन टॉप डाउन बेसिस ही बहुत चेंजेस हो रही है इस टाइम पे। सो किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स इज ऑल्सो इनटू व्हाट कमिंस डज। ये जेनसेट्स के अंदर है, तो ये जेनसेट्स डेटा सेंटर्स में भी यूज़ हो रहे हैं। सो दिस इज़ वाई दिस कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग। कमिंस में भी बहुत ग्रोथ आ रही है। तो कमिंस तो हमने आपके साथ पहले भी एनालिसिस करा था इस चैनल पे, बट वील गो थ्रू टू द ऑल द सेक्टर्स विच हैव रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। सिमिलरली केबल्स एंड वायर स्पेस में देखेंगे तो पॉलीकैब, KEI, डायनेमिक केबल्स एंड यूनिवर्सल केबल्स का कंपैरिजन देखेंगे। So this quarter, I think Polycab reported nearly 25% plus EBITDA growth, right? If you look at the operating profits, KEI also had a 20% EBITDA growth, whereas Dynamic Cables का भी 25-30% EBITDA growth आया, and ये जो Universal Cables है इनका 18-19% EBITDA growth था, right? So this is also one of the sectors where all the players are growing, and this is a sector where a lot of companies reported very strong results. So this is again a sector where the companies are doing capex and they're guiding for good times for the next 2 to 3 years. So worth studying independently, because हम Q4 के strongest results देख रहे हैं। फिर हम रियल एस्टेट पे आते हैं। तो रियल एस्टेट में अगर आप प्री सेल्स का नंबर देखते हैं तो DLF में देखेंगे तो प्री सेल्स तो यूजुअली वैसे फ्लैट ही थी, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो प्री सेल्स 12,000 करोड़ की 22,000 हो गई, प्रेस्टीज में 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ की प्री सेल 21,000 हो गई, ब्रिगेड में प्री सेल हैज़ गॉन फ्रॉम 4,100 करोड़ टू 6,000 करोड़ दिस ईयर, सोवा में भी 5,200 करोड़ से 6,644 करोड़ हुई है, वेराज आशियाना हाउसिंग में 1,300 करोड़ से 1,800 करोड़ के आसपास प्री सेल्स आई है, एंड ओबरा रियल्टी के अंदर भी 4,300 करोड़ से 4,800 करोड़ आई है। तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, सोवा, इन चारों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स है इस बार इस क्वार्टर के अंदर। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन रियल एस्टेट सेक्टर, एंड दीज कंपनीज आर गाइडिंग फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अहेड एज वेल। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज हम 27,000 करोड़ प्री सेल्स की गाइडेंस दे रहे हैं। तो यू हैव टू स्टडी सच थिंग्स इंडिपेंडेंटली जहाँ पे आउटलायर ग्रोथ आ रही हो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ आउटलायर ग्रोथ, तो डिफेंस सेक्टर में जैसे कंपनी वेंटल, तो दे आर इनटू सैटकॉम, राइट। तो उनको उनकी पूरी सेल ही आज 210-215 करोड़ की, उनको 109 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर मिला है, विच इज नियरली 50% ऑफ देयर एंटायर सेल्स। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि किस टाइप की ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे इंडियन बिजनेसेस में। सो इफ यू लव दिस वीडियो एंड यू हैड अ डिफरेंशिएटेड बिजनेस इनसाइट, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर मेन चैनल ऑफ SOIC. Thank you so much for watching it.